जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हाथ मिलाया तो एनडीए ने इस गठबंधन की नीति और नीयत पर सवाल खड़े कर दिए और गठबंधन को पाकिस्तान परस्त करार दे दिया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के घोषणा पत्र में किए गए वादों की आड़ में कांग्रेस को घेरा और सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा करके राहुल गांधी और कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने लिखा कि राहुल जी, आप चुनाव जीतने के लिए फारूक जी के साथ पाकिस्तान कब जाइएगा। वहीं दूसरी ओर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने भी पोस्ट करके कहा कि कश्मीर में चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान और हिजबुल्लाह के साथ भी गठबंधन कर सकती है। तो स्पष्ट हो गया है कि वो कश्मीर में 370 लागू करना चाहता है। शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के लिए आरक्षण है, उसका विरोधी है। जिसका विरोधी अब्दुल्ला साहब और ख़ास करके कश्मीर का पक्ष है, वहाँ पाकिस्तान का पक्ष लेकर के वो काम करते हैं। तो उनसे यदि हाथ मिला लिए हैं तो इसका मतलब है कि उसी एजेंडा पर वो लोग काम कर रहे हैं कि अगर हमारी जीत होगी तो हम कश्मीर को पाकिस्तान में मिला लेंगे। दरअसल नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने घोषणा पत्र में अनुच्छेद 370 की बहाली और जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दिलाने का वादा किया, जिसे भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्र विरोधी बताया। इधर जम्मू कश्मीर में चुनावी गहमागहमी के बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला का अमेरिकी राजनयिकों से मुलाकात चर्चा का विषय बना हुआ है। बीजेपी ने इसे मुद्दा बना लिया और अब निशाना साधा। विधानसभा चुनाव से पहले अमेरिकी राजनयिकों ने सोमवार को नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला से उनके आवास पर जाकर मुलाकात की। इस दौरान उमर अब्दुल्ला ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में पर्यटकों को कम जाने की सलाह से संबंधित एडवाइजरी पर फिर से विचार करने का आह्वान किया। इस मुद्दे पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी का आरोप है कि ये सब चुनाव को प्रभावित करने के लिए किया जा रहा है। बाहर की ताकतें जो है वो इंडिया के इलेक्शन को इफेक्ट करने के लिए जो उन्होंने कैसे काम किया, कैसे बाहर से पैसा आता है भारत के इलेक्शन को जो है वो चेंज, अब यही स्ट्रेटेजी जो है जम्मू कश्मीर में इस्तेमाल की जा रही है। दरअसल कई देशों ने जम्मू कश्मीर को लेकर अपने देश के पर्यटकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। वहीं इस साल जुलाई में अमेरिका ने भी नई ट्रैवल एडवाइजरी में देश के नागरिकों से भारत में अपराध और आतंकवाद को लेकर सावधानी बरतने को कहा था। जम्मू कश्मीर के दौरे पर गए राहुल गांधी ने सियासी मेल मुलाकात के बीच कश्मीरी छात्राओं से चर्चा की, जिसमें देश, दुनिया, समाज, शिक्षा और बेरोजगारी समेत कई मुद्दों पर बात हुई, जिसका वीडियो राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। चर्चा के दौरान राहुल गांधी की शादी पर भी चर्चा हुई। एक छात्रा ने उनसे ये सवाल पूछ ही लिया। लड़की ने पूछा कि आप शादी कब करेंगे, तो राहुल ने क्या जवाब दिया, आप देखिए। What do you think about marriage? What are your thoughts? I've outlasted that pressure for 20 years. Do you But I plan? think it's a good thing. Do you plan on getting married? Yeah, I mean, I don't plan it, but if it happens, So please do invite us that day. इस दौरान राहुल गांधी ने बहन प्रियंका गांधी से भी छात्राओं की वीडियो कॉल के जरिए बात कराई। छात्राओं ने प्रियंका गांधी को जम्मू कश्मीर आने का न्योता दिया। दरअसल राहुल गांधी मिशन कश्मीर पर 21 अगस्त को गए थे और विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच इस चर्चा में शामिल हुए। जाति जनगणना का मुद्दा अब देश की यूनिवर्सिटीज तक पहुंच गया है। देश की जानी मानी यूनिवर्सिटी जेएनयू में अब जाति जनगणना कराई जाएगी। अलग अलग छात्र संगठन इसके लिए लंबे समय से प्रदर्शन कर रहे थे। 16 दिनों से जारी प्रदर्शन को खत्म करने के लिए जेएनयू प्रशासन ने जातीय जनगणना समेत कई मुद्दों पर हामी भर दी है। यानी अब देश में विपक्ष के सबसे बड़े मुद्दों में से एक जाति जनगणना का मुद्दा जेएनयू में भी खूब चलेगा। कैंपस में जाति जनगणना समेत कई मांगों को लेकर छात्र संगठन लंबे समय से भूख हड़ताल कर रहे थे। छात्र संगठनों का मानना है कि जाति जनगणना से कैंपस में छात्रों की स्थिति को लेकर पारदर्शिता आएगी। ऐसा करने से उन्हें स्टूडेंट्स के लिए पॉलिसी बनाने में भी मदद मिलेगी। अगर वो सर्वेक्षण होगा तो भी हमारे पास वो डेटा आएगा, तो डेटा से हम आगे पॉलिसीज बना पाएंगे। ये कोई ऐसा वैसा नहीं है कि यहाँ पे मतलब डेटा का आप क्या करें, डेटा ऑलरेडी हमारे पास है। जब एडमिशन होता है तो डेटा सारे एडमिनिस्ट्रेशन के पास होता है। संभवतः ये पहला मौका होगा जब देश में किसी यूनिवर्सिटी के अंदर जाति जनगणना हो रही है। इस विवादित मांग को मानने के बाद अब जेएनयू प्रशासन कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से बच रहा है। जी न्यूज ने जेएनयू प्रशासन से उनका पक्ष जानने की कोशिश की तो कोई भी कैमरे पर आकर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। फिलहाल तो जाति जनगणना के फैसले पर ही सवाल उठ रहे हैं। देखना होगा कि जब उसके आंकड़े आते हैं तब जेएनयू कैंपस में कैसा माहौल होगा। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में एक बार फिर बाबा का बुलडोजर गरजा। नगर पालिका की जमीन पर अवैध रूप से बनाई जा रही इमारत को बुलडोजर के जरिए जमींदोज कर दिया गया, क्योंकि आरोप है कि ये इमारत नक्शे के मुताबिक नहीं बनाई जा रही थी, जिसके बाद प्रशासन एक्शन मोड में आया और बुलडोजर बुलाकर इस इमारत को गिरा दिया गया।
बताया गया कि ये इमारत समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हाजी रजा की है। शहर के बाकरगंज चमड़ा मंडी में नगर पालिका की जमीन पर बन रही ये बिल्डिंग शुरू से ही विवादों में घिरी रही। आरोप है कि जो नक्शा पास कराया गया था उसके मुताबिक इसका निर्माण नहीं हुआ और यही वजह है कि प्रशासन ने इस इमारत को गिराने का फैसला किया। इमारत गिराए जाने के दौरान किसी तरह का हंगामा ना हो, इसके लिए जिला प्रशासन और काफी संख्या में पुलिसकर्मी मौके पर तैनात रहे। कुछ महीने पहले ही पीएम मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक बयान को लेकर समाजवादी पार्टी के नेता हाजी रजा काफी सुर्खियों में रहे थे। साथ ही हाजी रजा के खिलाफ 10 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में जिस इमारत को बुलडोजर चलाकर गिरा दिया गया वो समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हाजी रजा की बताई गई। पुलिस के मुताबिक हाजी रजा की पहचान हिस्ट्री शीटर और कुख्यात अपराधी की भी है। आरोप ये भी है कि गैंग बनाकर लोगों और सरकारी संपत्तियों पर अवैध कब्जा करता है। जानकारी के मुताबिक जिस इमारत को गिराया गया वो फरीद अहमद, राजा मोहम्मद और आयशा खातून के नाम पर है, जिसे बिना नक्शा पास कराए अवैध रूप से बनाया गया था। हाजी रजा प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ भी विवादित बयान देता रहा है। हाजी रजा के खिलाफ पहले से ही कई मामले दर्ज हैं और अब पुलिस ने हाजी रजा के खिलाफ दर्ज मामलों की जांच तेज करने का भरोसा दिया। अगली खबर का रुख करेंगे। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में बाबा का बुलडोजर उन्हीं की पुलिस पर चल गया। अतिक्रमण पर कार्रवाई कर रहे प्रशासन को पता चला कि पुलिस थाने की बाउंड्री वॉल भी सड़क की जमीन पर बनाई गई। इसके बाद बुलडोजर लेकर प्रशासन के अधिकारी थाने के सामने पहुंच गए थे। थाने के सामने बुलडोजर देखकर एसएचओ और तमाम अधिकारी भी बाहर आए और कार्रवाई को रोकने की बात करने लगे। देखते ही देखते वहां एसडीएम और एसएचओ के बीच बहस शुरू हो गई। दरअसल सिद्धार्थनगर में 1.5 किलोमीटर की सड़क के किनारे बने अतिक्रमण को हटाया जा रहा था। थाने और तहसील की बाउंड्री दीवार भी उस कार्रवाई की जद में आ गए। जब बुलडोजर थाने के सामने आया तो एसएचओ ने एसडीएम से लिखित में कार्रवाई की जानकारी देने की बात कही। हालांकि लंबी नोकझोंक के बाद आखिरकार प्रशासन ने वही किया जिसके लिए वो आए थे। बुलडोजर ने तहसील और थाने के बाउंड्री वॉल को गिराया। कार्रवाई तो हुई लेकिन उसके पहले हुई ये नोकझोंक अब इंटरनेट पर वायरल हो रही है। पुलिस और प्रशासन को इस तरह बहस करते हुए बहुत कम ही देखा जाता है। राजस्थान के कोटा में उस समय तनाव की स्थिति पैदा हो गई जब लोगों को एक मंदिर में शिवलिंग तोड़ने और मूर्तियां गायब करने की खबर मिली। लोगों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर मोर्चा खोल दिया। कारी कुआं चौराहे पर हिंदू संगठन से जुड़े कुछ लोगों ने इकट्ठा होकर धरना देना शुरू कर दिया। हंगामा कर रहे लोगों ने प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि जब तक आरोपियों को पकड़ नहीं लिया जाता उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। शिवलिंग को तोड़ दिया गया है और वहाँ पे गंदगी फैली हुई है। इससे पूरे हिंदू समाज में रोष है, पूरे सनातन समाज में रोष है। जब तक प्रशासन उन कातिलों को पकड़ नहीं लेगी, उन दोषियों को पकड़ नहीं लेगी, तब तक हम यहाँ से हटेंगे। आरोप है कि कोटा के रामगंज मंडी में शिव मंदिर से शिवलिंग को तोड़ दिया गया, जबकि वहां की मूर्तियां ले जाकर कुछ दूर स्थित जैन दिगंबर मंदिर के गेट के पास छिपा दी गई। इस बात की जानकारी लोगों को तब मिली जब सुबह कुछ लोग दर्शन करने मंदिर पहुंचे। टूटे हुए शिवलिंग को देख भक्तों का गुस्सा भड़क गया और उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया। तनाव के बाद पुलिस के हाथ पांव फूल गए और आनन फानन में मौके पर पुलिस कर्मियों को तैनात कर दिया गया। जांच के दौरान पुलिस के हाथ सीसीटीवी फुटेज लगा जिसमें एक शख्स मूर्तियां लेकर जाता दिखाई दिया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को जल्द पकड़ने का भरोसा दिया। अपने बयानों के लिए अक्सर सुर्खियों में रहने वाले असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा एक बार फिर विपक्ष को घेरते हुए बड़ा हमला करते नजर आए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस चाहे जितना भी विरोध कर ले लेकिन मैं असम को मियां की भूमि नहीं बनने दूंगा। एक बार फिर हेमंत बिस्वा शर्मा ने मुसलमानों को लेकर बड़ा बयान दे दिया है और उनका कहना यह है कि कितना भी विरोध कांग्रेस कर ले मैं असम को मियां की भूमि नहीं बनने दूंगा। कुल मिलाकर ध्रुवीकरण की कोशिश इसको कहा जा सकता है। विपक्ष लगातार यही आरोप लगा रहा है हेमंत बिस्वा। मुसलमान মানুষখিনিয়ে গোটেই অসম ল'বই আমিও ল'ব নিদিওঁ হৈ গ'ল আমিও ল'ব